दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी सर्वाइवल मूवी लेके आया हूँ जिसमें कि एक कपल एक पूल के अंदर फंस जाता है और पूल की दीवार इतनी ऊंची थी कि उन दोनों का वहां से निकल पाना इम्पॉसिबल था। और इन दोनों के सामने एक और समस्या थी, उस पूल में एक मदर क्रोकोडाइल थी। अब इस मूवी में देखना ये है कि क्या ये दोनों कपल जिंदा वापस निकल पाएंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है फिल्म शूटिंग के सीन को दिखाते हुए, जहां पर पूल के अंदर कुछ शॉट्स लिए जा रहे थे। उन्हीं में एक काम करने वाला लड़का था जिसका नाम डे था और वह अपने डॉगी के साथ आया था क्योंकि उस फिल्म में उसके डॉगी का भी कोई किरदार था। जिसके बाद वहां पर डे की गर्लफ्रेंड भी आ जाती है जिसका नाम जोए होता है। जोए डे के पास कुछ खबरें देने के लिए आई थी क्योंकि जोए उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन जोए डे को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि डे की फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब है और इसी वजह से वह इसके बारे में डे को कुछ भी नहीं बताती। डे एक डायबिटीज पेशेंट था जिससे कि उसे हर दिन एक सिरिंज से दवा लेनी पड़ती थी। तभी वहाँ डे का दोस्त भी आ जाता है। डे और उसका दोस्त अब उस खाली पूल में मस्ती करने के लिए चले जाते हैं। डे जब पूल में होता है तभी उसका दोस्त डे के लिए एक सिरिंज भर के वहाँ पर रख देता है और साथ ही साथ उसके लिए एक पिज्जा भी ऑर्डर करता है और उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है। अब उस जगह पर सिर्फ डे था और उसका डॉग था। डे को वहाँ पर काफी अच्छा लग रहा था, इसीलिए उसकी आंख लग जाती है। लेकिन तभी उस पूल के पानी को बाहर निकालने के लिए वहाँ की मोटर ऑन कर दी जाती है, जिससे कि धीरे धीरे पूल का पानी सिंक होने लगता है। काफी देर आराम करने के बाद जब डे की आंखें खुलती है तब वह पाता है कि वहाँ का काफी पानी सिंक हो चुका है और सिंक हो भी रहा है। वह वहाँ से बाहर निकलने के लिए तुरंत ही जाता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। वह दीवार के ऊपर तक पहुँच ही नहीं पा रहा था और ऊपर पहुँचने की कोशिश में उसका नाखून भी टूट जाता है। पूल की साइड में ही डे का फोन रखा था, इसीलिए वह अपने फोन को लेने के लिए अपने चश्मे में रस्सी बांध के उसे अपनी ओर खींचना चाहता था। कई बार कोशिश करने के बाद भी वह फोन को फंसाने में कामयाब नहीं होता, जिसके कुछ देर बाद ही डे के फोन में जोए का कॉल आता है और फोन वाइब्रेट होने की वजह से वह धीरे धीरे पूल के किनारे तक आ जाता है। डे फोन को कैच करने के लिए रेडी ही था, तभी वह देखता है कि उसका डॉग भी उस पूल में गिरने वाला होता है। अब डे के सामने दो चुनौती थी, या तो वो फोन को पकड़े या फिर अपने डॉगी को बचाए। लेकिन वह डॉगी को बचाता है और उसे किसी तरह फिर से ऊपर चढ़ाता है। डे के वापस फोन तक पहुँचने तक उसका फोन गिरने वाला होता है, लेकिन उसका फोन चार्जिंग में लगा था, इसीलिए वह वहीं पर अटक जाता है। डे उस फोन को काफी निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से फोन वहां से छूट के डायरेक्ट पानी में चला जाता है और अब उसका फोन खराब हो चुका था। वह वाटर के सिंकिंग को रोकने के लिए अपने कपड़े को उतार के उस चेम्बर में लगा देता है और ऐसा करते वक्त उसका बेल्ट एक चेन से फंस जाता है। तभी वहाँ पर पिज्जा वाला भी डिलीवरी करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था, इसीलिए वह पिज्जा वाला पिज्जे को वहीं रख के वापस निकल जाता है। डे वहाँ पर काफी देर हेल्प मांगते रहता है चिल्ला कर, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता, इसीलिए वह वहाँ पर लेट जाता है। लेकिन तभी डे की गर्लफ्रेंड जोए वहाँ पर आती है। जोए डे को आराम से लेटा देख उस स्विमिंग पूल में कूदने जा रही थी, लेकिन तभी डे की आंखें खुलती है और वह जो को मना कर देता है, लेकिन जोए कूद चुकी थी और हड़बड़ाहट में उसका सिर पूल में लग जाता है और वह तुरंत बेहोश हो जाती है। डे उसे तुरंत उठा करके फ्लोटर टिप पे रखता है, लेकिन उसके सर से काफी खून निकल रहा था, जिसकी वजह से कोई बेहोश हो जाती है। वहाँ का पानी धीरे धीरे घटता ही जा रहा था। तभी उनके सामने एक और नई मुसीबत आती है। वहाँ पर एक खोया हुआ मदर क्रोकोडाइल आती है, जिससे कि डॉग उस पर भौंकने लगता है और वह स्लिप करके उस पूल में गिर जाता है। अब तीनों लोग एक ही पूल के अंदर थे। फिर हम दूसरे दिन का सीन देखते हैं जब पूल का पानी एकदम खत्म हो चुका था और उनके सामने वह मगरमच्छ था। डे को कोई के पॉकेट में प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है। वह देखता है कि कोई प्रेग्नेंट थी, जिसके साथ साथ अब कोई के साथ साथ उसके बच्चे की भी रक्षा करनी थी। इसीलिए डे मगरमच्छ के मुंह में रखे टेप को बहुत ही सावधानी से निकालता है और कोई के सर की पट्टी करता है और ऐसा करते डे देखता है कि कोई के गले में एक लॉकेट है, जिससे कि एक पेचकस का काम किया जा सकता है। वह तुरंत ही सिंक वाले चेम्बर को खोलता है और कोई को वहां से बाहर निकालने के लिए कोई को उठाने जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ भी उसी चेम्बर में जा घुसता है। इसी वजह से डे अकेले ही उस चेम्बर में जा करके रास्ता देखने लगता है। वहाँ पर दो रास्ते थे, एक तरफ वह मगरमच्छ गया था, लेकिन दूसरी तरफ डे जाता है। जहाँ पर जाने के बाद वह देखता है कि पूल के बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वह लॉक है। डे वहाँ से मिरर देखता है कि वह मगरमच्छ धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ता जा रही है। इसी वजह से डे तुरंत ही वहां से निकल के पूल के अंदर आता है और कुएं को उस मगरमच्छ से बचाता है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जब
डे का डॉगी वहाँ पर रखे पिज्जा को खा रहा था। डे अपने डॉगी को इशारे से समझाता है जिससे कि उसका डॉगी उस पिज्जे को पूल के अंदर गिरा देता है और अब तक जोए को भी होश आ गया था। वे दोनों पिज्जा खाते हैं और तब जाके उनकी भूख शांत होती। उस दिन बारिश का मौसम था। वह मदर मगरमच्छ वहाँ पर कुछ अंडे भी देती है जिसको कि सुबह देख करके डे और जोए को उसे खाने का विचार आता है। इसीलिए डे उसके लिए जाल बिछा करके वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जैसे ही वह मगरमच्छ उसके आगे बढ़ता है वैसे ही वह चेम्बर में जा गिरता है और वे उसको बंद करके उसके ऊपर सोफा रख देते हैं और अगले रात को वह चश्मे की सहायता से आग जला करके उसे पका करके खा लेते हैं, जिसके बाद उनके शरीर में कुछ ताकत आती है। एक बार फिर वे दोनों वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जो डे के ऊपर चढ़ के वहाँ निकलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। इन दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, वह उसी चेम्बर से बाहर निकल सकते थे। वह जैसे ही सुबह सोफे को हटाते हैं वैसे ही मगरमच्छ वहाँ से बाहर निकलता है और वे दोनों उस चेम्बर में जा घुसते हैं। मगरमच्छ अब काफी खतरनाक हो चुकी थी क्योंकि अब उसके अंडे भी तबाह हो चुके थे, इसीलिए वह उन पे हमला करती है लेकिन वे दोनों जाकर के चेम्बर में छुप जाते हैं। काफी देर वहाँ रुकने के बाद डे को काफी आवाज आती है लोगों की, इसीलिए वह फिर से पूल में बाहर आता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर काफी हवा चल रही थी और तभी कांटों वाला एक तार उस पूल में आके गिरता है और डे को उसी से बाहर निकलना था। इसीलिए वह अपने हाथ की बिना चिंता करते हुए उस तार को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। वह काफी हद तक ऊपर जा चुका था लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत साथ नहीं देती और वह पोल टूट जाता है और वह तुरंत ही नीचे गिर जाता है। काफी ऊपर गिरने की वजह से वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है लेकिन जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसका पाँव मगरमच्छ के मुंह में था। वह किसी तरह अपने आप को छुड़ाता है और फिर से उसी चेम्बर में जाकर छुप जाता है। डे दूसरे साइड चेम्बर में जाने वाला था, जहाँ पर जाने के बाद उसे कुछ रोशनी दिखाई देती है। जहाँ पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह उसके बगल वाला पूल है जहाँ पर भी पानी नहीं है। काफी दिनों तक ऐसा चलता रहता है। एक दिन कुछ लोग अपने पैराशूट टॉय को उड़ा रहे थे और उनका टॉय आकर के पूल में गिर जाता है और वह सीढ़ी को ऊपर पाइप में बांध के उसे नीचे उतारते हैं और अपना टॉय लेकर के सीढ़ी वहीं छोड़ के चले जाते हैं। डे एक बार फिर से उसे ऊपर चेक करने के लिए आता है और इस बार वह सीढ़ी देखकर खुश हो जाता है लेकिन इस बार उसके सामने खूंखार मगरमच्छ थी। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वह मगरमच्छ उसे वहाँ पर जाने नहीं दे रही थी और वहाँ पर बारिश भी हो रही थी। जोए जिस चेम्बर में थी वहाँ पर धीरे धीरे पानी बढ़ता जा रहा था। डे क्रोकोडाइल पर हमला करके सीढ़ी की ओर बढ़ता है लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि सीढ़ी को जिस पाइप से बांधा गया था वह स्लिप करते हुए वहां से सरकते हुए चली जाती है, जिसकी वजह से सीढ़ी भी उसी के साथ चली जाती है। डे ने अपने जीने की पूरी उम्मीद छोड़ दी थी और उसने अपने शरीर को मगरमच्छ के हवाले कर दिया था लेकिन तभी जो सीटी बजाती है कि वह अभी जिंदा है। इसीलिए डे तुरंत अपने आप को छुड़ाते हुए वहां से निकलने का प्रयास करता है लेकिन तभी उसका डॉग भौंकने लगता है और वह भी पूल में कूद जाता है। डॉग को चेन से बांध रखा था, इसीलिए डॉग की फांसी लगने की वजह से तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। डे के पास अब कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो अपने डॉग के शरीर को पकड़ते हुए पूल से बाहर निकल जाता है और वह तुरंत ही जाकर के जोए को उस चेम्बर से बाहर निकालता है। लेकिन ये तो एक हैप्पी एंडिंग थी, लेकिन इसमें डे की कुत्ते की कुर्बानी हो गई।